श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊर साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काजे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। बाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरति की। आरति श्री गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सब की। आरति श्री गावत संतत शंभु भवानी। अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी।
काग भुसुंडी करुण के आरती श्री कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरिय में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री राम। हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य राजन जी महाराज विराजमान हैं। कथा प्रारंभ होने के पूर्व स्वागत के लिए मैं इस कथा के आयोजनकर्ता श्री भरत गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुलारी देवी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आकर के पुष्पगुच्छ से महाराज का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात इस पूजा में उपस्थित वीरेंद्र गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी को मैं आमंत्रित करता हूं। महाराज को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे। इस पंडाल में श्रोतागण में अंबिकापुर से आए हुए श्री राम मंदिर के पुजारी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आकर के मंच पर आकर के पूज्य श्री प्रेमचंद जी श्री राजन जी महाराज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। स्वागत के इस कड़ी में हम सब के बीच संतोष सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं राजपुर से। मैं उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर व्यासपीठ पर मौजूद हमारे बीच पूज्य राजन जी महाराज विराजमान हैं। उनका पुष्पगुच्छ दे करके सम्मान करेंगे। हम सब के बीच राजपुर के मुद्रिका कश्यप जी भी यहाँ इस मंच पर विद्यमान हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा आकर के मंच पर महाराज का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हूं जग काज। कलि समुद्र बोड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोर पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। इस 9 दिवसीय कथा के आज तृतीय सत्र में उपस्थित आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, कथा के मूल मेजमान परिवार आदरणीय श्रीमान भरत जी गुप्त, बड़े भैया वीरेंद्र जी, छोटे भैया जितेंद्र जी, माताएं, बहनें, हमारी ये बाल मंडली, उपस्थित क्षेत्र के समाज के आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधु, ये थे भरद्वाज जी को श्री याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी के विवाह की कथा सुनाई।
देखिए, भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है? क्या हो बाबू? भक्ति का पहला लक्षण जानते हैं क्या है? वैर समाप्त हो जाए। हम बहुत बड़ा बड़ा टीका, मोटका टीका लगाए पड़े हैं, पूरी खोपड़ी घुटवा के मोटा सा चिरकी रख लिए हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, और जो मिलता है उसके सामने बंदूक ताने हैं। हम काहे के भगत? भक्ति पहला पाठ क्या है? वैर समाप्त हो जाए। भगत लोग, शंकर भगवान के भगत वैष्णव को देख के जलते हैं, इनसे बड़े तो हम हैं। काहे? राम जी शंकर जी का पूजा किए हैं रामेश्वरम। वैष्णव लोग देखें शंकर भगवान के शैव को तो उजले। काहे? शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं, राम राम जपते, तो हम बड़े। ये कौन भक्ति है? वो जानते हैं भक्ति क्या है? सामने वाले में बड़प्पन का दर्शन कर ले, यही भक्ति है। अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था किताब में शबरी मैया को। शबरी कह रही है, प्रभु मैं अधमते अधमयति नारी। एक चौपाई की अर्धाली में शबरी मैया ने अपने आप को 3 बार अधम कह दिया। मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं प्रभु, मतिमंद हूं, अघारी, हे पाप के शत्रु। आप पाप के शत्रु है तो मैं पाप का घर हूं, अधम हूं। इसमें कौन नई बात है? महाराज, बहुते लोग कहते हैं भगवान के सामने जाकर, श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाकर, प्रभु हम तो पापी हैं, हम मूर्ख हैं प्रभु। हे महाराज जी, हम तो कपटी हैं, हम परम मूर्ख हैं। ये लोग शिष्टाचार में कहते हैं। अपने आप को भले मूर्ख कह ले, यदि महाराज कह दिए आइए मूर्खाधिराज, कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा। अपने आप को मूर्ख कहे तो कोई बात नहीं, यदि सामने वाला कह दिया आइए मूर्खानंद जी कैसे हैं आप, आपने मूर्ख कहा, आपको बोलने नहीं आता। ये क्या? ये लोग जानते हैं कि बड़े लोग के सामने जाकर ऐसा कहना चाहिए। लेकिन देखिए, एक संत के कहने में और एक साधारण जीव के कहने में बड़ा अंतर है। जीव अपने मुख से अपनी निंदा करता है, परंतु सामने वाला कह दे तो आग बबूला हो जाता है। लेकिन जो संतत्व धारण किया है वो अपने भी कहता है, कहता नहीं, उसी में रहता है। ऐसा क्यों हो? फिर तो आप कहेंगे महाराज उनसे बढ़िया हम ही हैं। अरे हमको तो नहीं लगता कि हम पापी हैं, और जो दिन रात माला जप रहे हैं वो कह रहे हैं हम पापी हैं, तो उनसे तो अच्छे हम हैं ना? नहीं। क्यों कहते हैं जानते हैं? अभी किसी कथा में बात आई थी, कपड़ा जब सफेद होता है ना, तो छोटा सा दाग भी बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। संत लोग भजन कर करके अपने जीवन को इतना निर्मल बना लिए हैं कि थोड़ा सा भी दाग लगता है तो तड़प उठते हैं, कहते प्रभु ये तो पाप आ गया, दूर करिए। और हम लोग सफेद नहीं करिया कपड़ा कर लिए हैं, करिया। कितनों दाग पड़े पते नहीं चले, जींस पैंट है, महीनों ना धो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूल अंतर है। भक्ति क्या? वैर समाप्त कर दे, वैर न रह जाए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाए तो एवं न सुना दिए। कारण था वो, श्रेष्ठ जब कोई बात कहता है ना, एक बात कही गई है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। कोई बड़ा आदमी बात करता है ना तो उसके भीतर बहुत अर्थ छिपा रहता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को देखकर कहे, ऋषिवर आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को सुना नहीं और समझा नहीं,
मैंने जानबूझकर शिव जी की कथा सुनाई। क्यों? आप जानते हैं जो शिव जी का भगत नहीं हो पाया ना, वो कभी राम जी का भगत बन नहीं पाएगा। राम भक्ति प्राप्त करने का पहला शर्त है क्या? जीवन में शिव जी के भक्ति आनी अति आवश्यक है। चौपाई कहती है, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु। बिना छल के विश्वनाथ कहे तो शंकर भगवान के पद में नेहु यानी प्रेम हो। यही राम भगत कर लक्षण एहु। यही राम जी के भक्त का लक्षण है क्या? छल रहित होकर भगवान शिव को प्रेम करे। सीधा सीधा कहें तो राम जी की भक्ति देने का जो टेंडर है ना, टेंडर, वो शंकर भगवान के पास है। यदि राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको बाबा के शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई माध्यम नहीं। कहो, अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरियो खजाना पल भर में। लुटा कौन सकता है? पता है? जितना बढ़िया त्यागी लुटाएगा उतना बढ़िया कोई नहीं लुटा सकता है। लोग कथा में प्रसादी बांटत हैं तो एक डब्बा लड्डू पहले लुकवा देते हैं, का पता बात में बची कि ना बची। ऐसा विचार वाला का लुटाएगा हो? हा? बाबा जो गया खजाना भर दिए, अपने पास फक्कड़। एक मध्य प्रदेश में एक बड़े अच्छे साधक हुए, प्रातस्मरणीय रसाचार्य पूज्य श्री मृदुल जी महाराज, वो कहते थे कि जब विवाह करके पार्वती मैया को बाबा कैलाश पहुंचे तो माँ बोली, बाबा ये क्या है? तो बोले ये कई लाश है। मतलब यहाँ चारों तरफ लाशें लाश है, कई लाश। तो बाबा घर तो कभी बनाया ही नहीं मैंने। तो ऐसे नहीं ऐसा मत समझिए, प्लाट तो बहुत लिया, खाली प्लाट खरीदा हूं जीवन में, घर किसी प्लाट पर अपना नहीं बनाया। ऐसा कोई नगर नहीं जहां मेरा प्लाट ना हो, लेकिन घर नहीं बना है। कौन? बाबा अपने पास कुछ नहीं रखते। और देखिए, जो अपने स्वार्थ का त्याग करके औरों को आनंद प्रदान करता है, उसी को पूरी दुनिया पूजती है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको दैत्य पूजे, देव पूजे, मनुष्य पूजे, मुनि पूजे, भूत पूजे, पिशाच पूजे। कौन है हो बाबा को छोड़कर? कोई नहीं। क्यों? ये अपने लिए कुछ नहीं रखते। ये हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी घर में शांति कैसे आएगी? पहला सूत्र, अपने सुख का त्याग करके आप घर वालों के लिए जीते रहेंगे तो जैसे पूरी दुनिया बाबा को पूजती है, पूरा का पूरा परिवार मिलकर आपकी पूजा करने लगेगा। सुख का त्याग तो करना पड़ेगा प्यारे, है? रख के कुछ नहीं होता है। कथा आगे बढ़ी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज अब कथा को, देखिए प्रयाग में कथा चल रही थी, दूसरी कथा प्रारंभ हो गई थी। पहली गोस्वामी जी सुना रहे हैं, दूसरी याज्ञवल्क्य जी शुरू किए भरद्वाज जी को। अब याज्ञवल्क्य जी कथा को लेकर गए प्रयाग से सीधा कैलाश। तीसरी कथा शुरू होने जा रही है। कौन? शंकर भगवान और पार्वती जी की। बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो,
शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो हरिहर विमुख धर्म रति नाही हरिहर विमुख धर्म रति नाही तेन रताहाँ सपने हूँ नहीं जाही तेन रताहाँ सपने हूँ नहीं जाही कैलाश पर तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नितनु तन सुंदर सब काला नूतन सुंदर सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गया वो एक बार तेहि तर प्रभु गया जाकर तरु बिलो की उर अति सुख भय वो करो बिलो की उर अति सुख भय परिणाम निज कर डासी नागरी पुछाला निज कर डासी नागरी पुछाला बाबा बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बाबा कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर जहां पर भगवान शिव और मां भवानी का सदैव वास है। देखिए लोग कहते हैं कि क्या महाराज सही में कैलाश में भगवान है। हम आपसे पूछते हैं क्या मंदिर में सही में भगवान है का? वो तो पत्थर है वहां पे। कहिए मंदिर में भगवान है कि पत्थर है? यही तो खेला है सब। चोरवा को भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है और भक्त को पत्थर में भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये मूल अंतर है। क्यों? क्योंकि चोर को विश्वास नहीं है कि भगवान है। विश्वास न होने के कारण भगवान चोर के लिए पत्थर बन जाते हैं और भक्त को विश्वास है कि पत्थर नहीं, ये मेरे भगवान है, तो भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए पत्थर ही भगवान बन जाता है। कहने का अर्थ है भगवान कुछ नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान है। यही तो विश्वास नहीं था हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद से पूछा कहां है विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु प्रश्न गलत है आपका। पिताजी प्रश्न होना चाहिए मेरे प्रभु विष्णु कहां नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि कहां है,
प्रश्न होना चाहिए कि कहां नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा है। सत्य बोल, तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ पिताश्री, मुझे तो साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं। बांधो इसको। प्रहलाद को बंधवा दिया उसी खंभे में हिरण्यकश्यप ने और कहा एक साथ तुझे और तेरे भगवान दोनों को समाप्त करूंगा। जैसे उठाया हो गदा, भक्त के भाव की रक्षा करने के लिए उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों? प्रहलाद का विश्वास था भगवान है। हमारा आपका जहां विश्वास हो जाएगा वही भगवान निकल जाएंगे। और एक बात, भगवान को पाने के लिए मंदिर मंदिर नहीं भटकना है। फिर आपके घर में जो छोटका ठाकुरद्वारी है ना, आपका विश्वास उसी में हो जाएगा तो उसी में से निकल जाएंगे। कहां बाहर जाना है? दिव्य कैलाश हो, भगवान शिव और मां भवानी का सदैव वास। उस कैलाश पर एक विशाल बट कहें तो बरगद का वृक्ष है। एक बार भगवान शंकर गए, बरगद को देखा, गदगद हो गए। क्या विशाल है, इसके नीचे बैठकर भजन करने में तो बड़ा आनंद आएगा। तुरंत बाबा गए और निज कर डासी, डासी माने बिछाना, अपने हाथ से बिछाया। क्या? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, हाथी का पर्यायवाची शब्द है नाग। नाग कहे तो हाथी, नाग रिपु, रिपु माने शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? सिंह, बाघ। बाबा गए और बाघ के चर्म को बाघंबर लाकर बिछाए, अपने हाथ से बिछाकर बैठ गए। परम शांत, परम शांत। क्यों है? क्योंकि भगवान शिव दिन रात राम 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 जपते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा? पहुंचिए सुंदरकांड के पहला श्लोक। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान का स्वरूप कैसा? शांतम। शांतम राम जी का स्वरूप है। शांति प्रदम, राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं। तो जो शंकर भगवान दिन रात राम 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 जपते हैं, राम जप का ही परिणाम है कि उनका जीवन शांत हो गया है। और समझिएगा, बिना शांत हुए कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। श्रेष्ठ व्यवहार करना हो तो उसके पहले मन को शांत करना पड़ता है। माई लोग क्रोधित कर दीजिए इनको, माई लोग नाराज हो जाए किसी बात पर, एकदम आग बबूला, और उसके बाद खाना बनाने जाए, मिर्ची तेज हो जाए, नमक झोंका जाए, मसाला तेज हो जाए, तेल तेज हो जाए, कुछ भी बढ़ सकता है। वो क्यों? मन शांत नहीं है। और वही माई लोग जब शांत मन से सब्जी बनाए, भोजन बनाए, तो लगता है मानो अमृत बन गया है। क्यों? श्रेष्ठ व्यवहार करना हो ना किसी को भी, पहला शर्त उसके पहले मन को शांत किया जाए। जो जितना शांत होगा ना वो उतना अथाह होगा, उतना गंभीर होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, हफ्ते में नहीं नित्य, हफ्ते में 1 दिन मौन होने का स्वभाव बनाया जाए। कमरा बंद करके चुप हो जाइए। क्या आनंद मिलेगा, करके देखिएगा तब पता चलेगा। बाबा शांत होकर बैठ गए। पार्वती मैया ने देख लिया, ऐ है, इतने आनंद में तो बाबा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे पार्वती जी ने देखा हो तुरंत दौड़ कर गई। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती
शंभु पहि मातु भवानी गई शंभु पहि मातु भवानी। माँ पार्वती भल कहे तो सुंदर समय जानकर बाबा के पास गईं। शंकर भगवान भजन प्रारंभ करने वाले थे, तब तक पत्नी दिखाई पड़ गई आते हुए। बाबा जानी प्रिया दर अति कीन्हा, जानी प्रिया दर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। परिणाम पूरब जन्म कथा चेत आए, पूरब जन्म कथा चेत आए, हाँ पूरब जन्म कथा चेत आए। माँ दौड़ कर गईं। बाबा देखे ऐ गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए हो आप समझिए। पति भजन करने जा रहा हो, उसी समय भजन में सहयोग करने के लिए पत्नी आ जाए, कौन पति गदगद नहीं होगा हो। हाँ मैया आ गई, बाबा परम प्रसन्न। क्या गृहस्थ आश्रम होगा जहां पति और पत्नी एक साथ बैठकर भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। हाँ कल्पना करिए आप। ये क्या है? ये धर्म है। देखिए माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन भगवान की सेवा करना धर्म नहीं, परम धर्म है। और जहां पर परम धर्म की बात आती है वहां धर्म समाप्त हो जाता है। विशेष धर्म जहां पर आ जाए वहां सामान्य धर्म समाप्त हो जाता है। विशेष धर्म का पालन करना चाहिए और सामान्य धर्म का त्याग करना चाहिए। ये परम धर्म है। राजेंद्र भैया, परिवार का पोषण करना, व्यापार करना, काम करना, ये धर्म। लेकिन मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो 10 मिनट बैठकर भगवान का कीर्तन करना, ये परम धर्म। इसलिए वो भले छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। समझ में आई बात? हम ही नहीं कहते कि सब दुकान धंधा छोड़ छाड़ के भजन करो ना। रात को 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए। घर आते हैं ना, परिवार को लेकर बैठकर 15 मिनट भजन करिए सबको साथ। क्यों? ये परम धर्म है। लेकिन हम लोग तो खो गए हैं। भगवान की याद कब आती है? जब बीमारी पकड़ ले, हाथ पांव टूट जाए, रुपया चोरी हो जाए, भगवान ढूंढ के लाओ। काहे लेकर आएंगे? नौकर है क्या हमारे? बाहर निकलिए। है ये सब जानते हैं क्या? ये भुलौना है, भुलौना। लड़का रोवत है ना, छोट लड़का, तो माई बाप हाथ में झुनझुना दे देते हैं, वो लेके झम 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 बजावत है। ये का है? ये भुलौना है। उसी में लड़का भूल गया है? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज कही गए, क्या कही गए? अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या।
सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्ना ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अरे ऐसा वैसा नहीं, कैसा होगा जैसा ही चाहेंगे। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे हैं ये सावन की। क्या पता फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कोई भरोसा नहीं कब कौन छोड़कर चला जाए। यह ना आंख है, अखियां साथ छोड़ देंगी हो, कान साथ छोड़ के चले जाएंगे, दांत साथ छोड़ देंगे, कोई अपना नहीं है। अपना कौन है? एक सो एक राम अकामहित निर्वाण प्रद सम आन को। एक राम है अपने बस। साधक कहता है बस तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा। क्यों किनारे? किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, तो कर दुनिया
के मालिक पर तो कर दुनिया के मालिक। क्या पता कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। साधक कहता है पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं इतराना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं इतराना, विचारों पर नहीं इतराना, विचारों पर नहीं इतराना। क्यों? जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों